अच्छा जी, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जी अगर एक बंदा नॉन फाइलर से फाइलर होता है, ठीक है जी, नॉन फाइलर से फाइलर होता है, तो उस सूरत में ये जो बंदा है इसका जो पिछला रिटर्न ये जो फाइल करता है उसमें इसके जो जो टैक्सेस नॉन फाइलर के कटे होते हैं, जैसे कोई प्रॉपर्टी इसने सेल की है, कोई परचेज़ की है, या बैंक की इनकम आई है, ठीक है, या कोई दीगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसी हुई है जिस पे इसका नॉन फाइलर का टैक्स कटा है, तो ये रिटर्न जमा करवाने पे ये सारी अमाउंट जो है ये रीफंडेबल शो होने लग जाती है। तो इसमें काफ़ी मुझे क्वेश्चंस मौसूल हुए हैं कि ये इसमें आप बताएं कि ये अमाउंट हमें वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसके लिए जनाब 182A सेक्शन है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का, जो इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है। तो इसमें देखें, जब आप नॉन फाइलर थे और उसके बाद आप हुए हैं फाइलर, पिछला आपने रिटर्न जमा करवाया, अब चूँकि 2023 में नए रूल के मुताबिक एक रिटर्न पिछला जमा करवाने पे आप फाइलर हो जाते हैं। तो मेरा भी एक कज़न था, इसने मई 2023 के अंदर 2022 का जो रिटर्न है 1000 रुपये लेट फ़ीस के साथ जमा करवाया। तो जैसे ही उसने 1000 रुपये लेट फ़ीस के साथ रिटर्न जमा करवाया, तो अब उसकी जो भी 2022 के टैक्स ईयर के अंदर ट्रांजैक्शंस हुई थी उनके अंदर जो उसका नॉन फाइलर का टैक्स कटा हुआ था वो सारा रीफंडेबल के तौर पे शो होने लगा। वो बन गई 40-42 हज़ार रुपये की अमाउंट, ठीक है। उसने कोई प्लॉट सेल किए हुए थे काफ़ी सारे, तो वो काफ़ी कंफ्यूज हो गया कि भाई ये तो मेरा सारा रीफंडेबल आने लग गया है, तो ये क्या होगा। तो इसी तरह और भी लोगों को ये इस तरह से होता है कि जब वो नॉन फाइलर से फाइलर पे आते हैं, तो मिसाल के तौर पे अगर बहुत सिंपल सी चीज़ है कि लोगों के अकाउंट्स में बैंक का प्रॉफिट आ रहा होता है, तो पहले उसकी जो कटौती होती है प्रॉफिट के ऊपर वो 30% के हिसाब से हो रही होती है, और जब वो बंदा फाइलर हो के अपना पिछला रिटर्न जमा करवाता है तो वो 30% में से 15% पे कन्वर्जन हो जाती है, और हमारा जो रिटर्न होता है उसके एंड में जो हमारा टैक्स चार्जेबल पेमेंट है उसके अंदर कंप्यूटेशन के अंदर जाके हमारी रीफंडेबल अमाउंट 15% की आने लग जाती है। यानी वो जो एक्स्ट्रा नॉन फाइलर का टैक्स कटा हुआ था वो हमें रीफंडेबल आने लग जाता है। तो ये जो एक्स्ट्रा हमें रीफंडेबल आने लग जाती है अमाउंट, ये अमाउंट जो है ये कानूनी तौर पे अगर इसके लिए आपने देखना है रेफरेंस क्या है, तो सेक्शन नंबर 182A है, और इसके अंदर ये वाज़ेह तौर पे इन्होंने लिखा हुआ है कि कोई भी बंदा जो नॉन फाइलर से फाइलर में कन्वर्ट होगा, तो उसके लिए मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। नॉट बी इशूड रीफंड ड्यूरिंग द पीरियड द पर्सन इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, ठीक है जी। ये मैंने आपको पढ़ के सुना दिया कि इस बंदे को कोई भी रीफ़ंड नहीं मिलेगा FBR की जानिब से उस टाइम के लिए जिस टाइम में ये बंदा एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर इसका नाम जो था वो शामिल नहीं था, ठीक है। ये बहुत क्लियर मैसेज है आपके लिए कि जब आप नॉन फाइलर थे तो उस वक्त पे जो आपके नॉन फाइलर के टैक्स कटे हुए हैं, अगर आप लेट रिटर्न 1000 रुपये फ़ीस दे के जमा करवाते हैं और वो सारे रीफंडेबल के तौर पे शो होने लग जाते हैं उस रिटर्न में, तो इनकी रीफ़ंड नहीं है। इसके लिए अपनी टाइम और एनर्जी को आपने वेस्ट नहीं करना, क्योंकि ये चीज़ कानून में बहुत वाज़ेह लिखी हुई है कि जब भी आप यानी कि नॉन फाइलर से फाइलर में कन्वर्ट होंगे या किसी वजह से आपने रिटर्न फाइल नहीं किया था, तो आप आर्जी तौर पे ATL से आपका नाम निकल गया था, ठीक है। ये जो चीज़ है कि आर्जी तौर पे आपका ATL से नाम निकल जाता है या नहीं, ये भी इसी सेक्शन में लिखी हुई है स्टार्ट के अंदर, और इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि आपका सबसे पहली चीज़ ये होती है कि एक बंदा अगर रिटर्न फाइल नहीं करता तो उसे ATL से निकाल दिया जाता है। सबसे पहली चीज़ ये होती है रिटर्न ना फाइल करने की वजह से। अब जब आप ATL से निकल गए हैं तो अगेन आपके साथ वही ट्रीटमेंट होगी जो नॉर्मल नॉन फाइलर के साथ हो रही है। यानी एक बंदा है जो सदा से नॉन फाइलर है, और एक बंदा वो है जो रिटर्न जमा करवाता था लेकिन इस साल का उसने रिटर्न नहीं जमा करवाया, तो उस साल का जब वो रिटर्न जमा नहीं करवाता, ड्यू डेट गुजर जाती है, तो उसके बाद उसे भी मुकम्मल तौर पे उसी तरह ट्रीट किया जाता है नॉन फाइलर। यानी नॉन फाइलर की कोई कैटेगरी नहीं है कि ये कौन सा नॉन फाइलर है। नॉन फाइलर वो है जो या तो कभी जिसने रिटर्न जमा नहीं करवाया, या एक बंदा नॉन फाइलर वो भी हो सकता है जो रिटर्न तो जमा करवाता था बट एक साल में मिस्टेक हुई, नहीं जमा करवा सका, तो वो भी नॉन फाइलर हो गया, ठीक है जी। ड्यू डेट गुजर गई अगर, ठीक है, एक्सटेंडेड ड्यू डेट भी गुजर गई, ठीक है जी। पहले तो एक ड्यू डेट होती है, फिर दूसरी होती है, कई दफ़ा तीसरी भी होती है। तो जितनी भी ड्यू डेट्स हैं, जब वो फाइनल ड्यू डेट आपकी ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद फिर ये जो है ATL से आपको निकाल दिया जाता है। फिर जितने भी आपके टैक्सेस कटे हैं नॉन फाइलर के तौर पे, जो भी एक्स्ट्रा टैक्सेस कटे हैं,
फिर अगेन जब आप उसमें फाइलर हो गए हैं तो फिर वो रिफ़ंड नहीं होने। ठीक है, ये मैंने दोनों केसेस बता दिए। एक केस मैंने ये बताया कि एक बंदा सदा से नॉन फाइलर ही था और वो यकदम आके 2023 में उसने डिसाइड किया कि मैं फाइलर हो जाऊँ। एक ये केस है। और दूसरा केस कौन सा है कि एक बंदा सदा से फाइलर था बट उसका एक रिटर्न मिस हो गया। मिसाल के तौर पे 2022 का रिटर्न उसका मिस हो गया, उसने रिटर्न जमा नहीं करवाया, तो वो भी नॉन फाइलर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों के जो एक्स्ट्रा टैक्सेस कटे हैं वो अगेन जब वो फाइलर होंगे तो वो कभी भी रीफंड नहीं होंगे। वो नॉन फाइलर के टैक्स ही रहने हैं क्योंकि वो अपनी मिस्टेक की वजह से नॉन फाइलर हुए थे, वो एफबीआर की मिस्टेक नहीं है। राइट जी। तो इसको मैंने बड़ा डिटेल में बता दिया आपको, सारे इसमें केसेस भी बता दिए कि जितने भी मतलब इसमें डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। तो उन दोनों केसेस का एक ही आगे जो है आंसर है कि दोनों सूरतों में नॉन फाइलर के टाइम पे जो आपके टैक्सेस एक्स्ट्रा कट गए थे एज अ नॉन फाइलर, वो फाइलर होने पे अगर आपके रिटर्न में रिफंडेबल शो हो भी रहे हैं तो देन अगेन आप उनको क्लेम नहीं कर सकते एफबीआर से, आप उनकी वापसी नहीं ले सकते। ऑल्दो वो आपको रिटर्न में शो हो रहे होते हैं। जब आप लेट रिटर्न 1000 रुपये की फ़ीस के साथ फाइल करते हैं या फर्स्ट टाइम आप फाइलर होते हैं 1000 रुपये की फ़ीस के साथ एक रिटर्न जमा करवा के, तो अगेन ये दोनों सूरतों में आपके वो जो एक्स्ट्रा टैक्सेस कटे होते हैं वो रिफंडेबल शो होने लग जाते हैं। तो वहाँ से कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है कि कहीं ये हमें वापस तो नहीं मिल जाएंगे। तो वो टैक्सेस आप कानूनी तौर पे वापस नहीं ले सकते, उसके लिए कोई भी एफ़र्ट आपको करने की ज़रूरत नहीं है।